नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल DNA, जहां हम लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनके एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जहां शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल हम आज लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ताज़ा तरीन खबरें। सोमवार को भाजपा ने धमतरी नगर निगम में जमकर हंगामा किया। ढोल बाजे के साथ हाथों में चूड़ियां लिए नारे लगाते भाजपाई निगम दफ्तर पहुंचे और दरवाजे पर बैठकर भाषण और नारेबाजी करने लगे। बाद में प्रदर्शनकारी भाजपाई निगम दफ्तर में घुसने की कोशिश करने लगे। पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की भी हुई। दरअसल धमतरी के घड़ी चौक से लेकर भाजपाइयों ने बाजे गाजे के साथ रैली निकाली। रैली शहर के सदर बाजार होते हुए भाजपाइयों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने हाथ में चूड़ी पकड़कर और साड़ी लेकर निगम पहुंचे, जहां काफी हंगामा हुआ और निगम के बाहर मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। निगम के मुख्य गेट पर पुलिस का पहरा भी रहा, जहां पुलिस और भाजपाइयों के बीच झुमाझटकी हुई। ये सारा हंगामा MIC की बैठक में नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा के खिलाफ महापौर द्वारा निंदा प्रस्ताव लाने आरोप में था। निंदा प्रस्ताव में नेता प्रतिपक्ष पर अधिकारियों से वसूली के आरोप लगे थे। इस मामले में कहा जा रहा है कि वास्तव में निंदा प्रस्ताव लाया ही नहीं गया है, सिर्फ अफवाह फैलाई गई है। बहरहाल भाजपा अब इस मुद्दे पर महापौर का इस्तीफा मांग रही है। महापौर ने कहा कि निंदा प्रस्ताव लाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। आज देखा जा रहा है कि नगर निगम में बैठे 138 साल के इतिहास में पहली बार जनता के द्वारा कांग्रेस को सरकार दी थी, लेकिन आज देखेंगे कि नगर पालिका में जब से कांग्रेस की सरकार बैठी है तब से लेकर अभी तक आए दिन कुछ न कुछ घोटाला होता है। अनेक प्रकार के घोटाले में नगर निगम पहुंची है। पूरा छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला महापौर ऐसा है जो सामान्य सभा में लोगों के सामने बात को सुनने को छोड़ से महापौर को सर मानना चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए। बोले भारत माता की घटिया महापौर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इसके बाद में भाइयों, आप सभी को मालूम है किस प्रकार से कांग्रेस सरकार के द्वारा 5 साल तक हम पंचायत के साथ ऐसे निगम में बैठे मठाधीश बनने के बैठे बोला तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। इसको डॉक्टर ज्यादा खाते और मकान के काम को करते तो इनका खुद एक बनता। कांग्रेस के जो सरकार है वो ठगेश के सरकार ही है और निगम में बैठे हैं तीनों ठगेश। सही बात। मेरा हमारे वार्ड में एक कुर्सी वाले विकलांग नंबर आज तक 3 बार गया लेकिन नहीं दी खबर कि मैं भाषा वाली हूँ। मैडम नगर निगम 5 साल जा सकते नहीं जा सकते? हम 5 साल जा सकते नहीं जा सकते?
भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि पाप का घड़ा भरता है बोलते हैं ना, इनके पाप का घड़ा वैसे भी भर चुका है। 4 साल से हम बीजेपी के पार्षद लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने वार्डों के लिए, अपने वार्ड में काम करने के लिए, जो कि छोटी छोटी समस्या होती है, मूलभूत सुविधा होती है, नाली, रोड, लेकिन ये लोग अपने यहाँ पर भ्रष्टाचार करने बैठे हैं, रिश्वतखोरी लिए बैठे हैं, कमीशन खोरी करने के लिए बैठे हैं। यहाँ के अधिकारी, यहाँ पे महापौर, ये 32,000 की चेयर में बैठते हैं और जनता के लिए कुछ नहीं, खाली भ्रष्टाचार, हारपीट में भ्रष्टाचार, रैन बसेरा में भ्रष्टाचार, लाइट में भ्रष्टाचार, कहीं किसी चीज में इन्होंने नहीं छोड़ा है भ्रष्टाचार। चाहते हैं महापौर इस्तीफा दे, अगर वो जनता के हित के लिए न्याय नहीं कर सकता, कार्य नहीं कर सकता, उसको उस चेयर में बैठने का अधिकार, हक नहीं है। देखो, आज परसों नरसों नगर निगम में महापौर ने अपने चेम्बर में इन लोग को मीटिंग रखे थे। वहाँ अपना हमारे नगर निगम के अधिकारी, कमिश्नर, वो भी वहाँ बैठकर मीटिंग साथ में करे हैं। वो बोला थे हमारे नगर निगम के आयुक्त है कि कोई निंदा प्रस्ताव के बात नहीं चले है, लेकिन यहाँ के नगर निगम के जो महापौर है, भ्रष्टाचार महापौर, आज 4 साल हो गए भाई हो, हमारे नगर निगम के तहत हमारे सब भाई बहनी माला सब पानी नल जल योजना के तहत आके यहाँ पैसा पटाते, वो पैसा ला बेवजह से खर्चा करके अपन जितना लेना रहते होकर 10%, 12%, वो 12% के तहत पूरा अंदर करते। 4 साल में 4 हाल करके रख दिए धमतरी नगर निगम में, और धमतरी के जितना आदमी है जो नगर निगम में पैसा पटाते, वो भी तरसत है। तो एक से साबित करत हन हमन हा कि ये महापौर नहीं चला सकते, तो चूड़ी पहन के बैठ जाए। देखिए, परसों MIC बैठक हुआ। MIC बैठक में इन्होंने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ में निंदा प्रस्ताव पास किया, जबकि हमने आयुक्त से पूछा कि सर आप वहाँ मौके में थे, निंदा प्रस्ताव पास हुआ? उन्होंने कहा वहाँ किसी प्रकार का निंदा प्रस्ताव पास नहीं हुआ। आज हमने जो MIC में एजेंडा पास किया, उसकी हम कॉपी लिए, उसमें किसी प्रकार का निंदा प्रस्ताव से संबंधित चर्चा नहीं था, कोई भाग ही नहीं हुआ। इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें मुझे बदनाम करने का प्रयास किया गया। मैंने आयुक्त महोदय से पूछा कि प्रेस रिलीज चालू हुआ, तो उन्होंने कहा ये हमने नहीं जारी किया, कौन किया इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हम ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करते हैं। उन्होंने ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें किसी प्रकार का निंदा प्रस्ताव नहीं है। आखिर ये नशा में बैठे लोग आखिर ये चाहते क्या है, कि किस कारण से निंदा प्रस्ताव पास किया गया है? इनके पास कोई उल्लेख नहीं है, बैठक में निंदा प्रस्ताव पास नहीं हुआ, इनके पास कोई कॉपी नहीं है, ये खाली बदनाम करने का काम करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर वो निंदा प्रस्ताव पास हुआ तो उसकी कॉपी दीजिए और जांच कराइए, क्यों निंदा प्रस्ताव आया है, किस अधिकारी की शिकायत पर आया, किससे हमने अवैध वसूली की है, और नाम उजागर होना चाहिए। देखिए, भय, आतंकवाद, भ्रष्टाचार का नाम नगर निगम महापौर विजय देवांगन लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, विपक्षी पार्षदों के द्वारा जो इनके नए नए भ्रष्टाचार है, नए नए करप्शन है, उसको सड़क की लड़ाई लड़ी है। और जो 2 दिन पूर्व मैं कहूँगा नशे की हालत में, कौन सी नशे? नशे की हालत में जो नगर निगम के महापौर और उनकी टीम ने निंदा प्रस्ताव जारी किया, जो सक्षम अधिकारी हैं, जो आयुक्त हैं नगर निगम के, वो भी उस बैठक में थे, और आयुक्त महोदय के द्वारा ये कहा जाता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, तो इसलिए कहा जाता है कि नशे की हालत में इन्होंने जो प्रस्ताव पास किया है, एक तो चोरी, उसके ऊपर सीना चोरी। आप देखेंगे लगातार नगर निगम धमतरी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है, केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है। चाहे चावल में भ्रष्टाचार हो, चाहे रोड में भ्रष्टाचार हो, चाहे लाइट में भ्रष्टाचार हो, बैक टू बैक भ्रष्टाचार का अगर कोई नया आपस में स्पर्धा चलती है कि कौन कितना भ्रष्टाचार करेगा, आपसी में स्पर्धा चलती है, सभापति की बात नहीं सुनी जाती है। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं नगर निगम की वो उपलब्ध नहीं करा पाए। सड़क की हालत देखिए, जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है वहां पे पैसा दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है नगर निगम में। मैं आपको लिस्ट जारी करूंगा, जितनी भी 15 वित्त 14 वित्त के काम है वो नगर निगम में चल रहे हैं। राज्य सरकार ने 4.5 में एक रुपया भी, एक फूटी कौड़ी भी नगर निगम को नहीं दी। मैं महापौर से पूछना चाहता हूं कि कितनी बार आप
जो मंत्री है नगरीय निकाय के, उससे मिलने के लिए गए आप। नगरीय निकाय के मंत्री कितनी बार धमतरी में आए, केवल और केवल भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, नया नया कीर्तिमान रचा है, इतिहास रचा है इन्होंने। 138 साल बाद जनता ने इन्हें जनादेश नहीं दिया है। मैं बार बार बोलता हूँ, महापौर कहते हैं जनता ने हमें जनादेश दिया। आपने देखा कि इससे पूर्व विधानसभा चुनाव में कैसे पराजित हुए, ये 40 के 40 वार्ड में पराजित हुए। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो नशे की हालत में इन्होंने निंदा प्रस्ताव किया है, उसके लिए ये माफी मांगे या 1 to 1 सामने आए, बात करें जनता के हित के लिए। जनता ने जनादेश दिया है कि शहर के हित के लिए काम करे, ना कि स्वयं कांग्रेसियों के हित के लिए काम करे। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगी और FIR होना चाहिए। 24 घंटे का समय दिया गया है, अन्यथा 24 घंटे के बाद उग्र आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, युवा मोर्चा के द्वारा किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले निंदा प्रस्ताव लाना हम लोगों का प्रजातांत्रिक अधिकार है, इसको हमारे से कोई छीन नहीं सकता है। जहाँ पे भी गलत हमें लगेगा, हम जब चाहे तब निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। आज भी ये लोग धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उसका हम लोग फिर से निंदा करते हैं, इसमें हमको कोई रोक नहीं सकता है। और रही बात, वो जो निंदा प्रस्ताव लाया गया है, उसे हमें हमारे अधिकारियों कर्मचारियों ने हम लोगों को जो शिकायत किया उसके आधार पर लाया गया है, कोई गलत चीज़ नहीं है। और ऐसे बोलोगे आप तो हमारे खिलाफ तो झूठ का पिटारा ये लोग सालों से चला रहे हैं। आपने सुना होगा, एक बार ये लोग भ्रष्टाचार की बारात निकाले थे विधानसभा चुनाव के पहले, और उसमें मुख्य मुद्दा उनका था कि हार्पिक और फिनाइल को 400 रुपये लीटर में लिया गया है। मैं बोलता हूँ, इस बात को लोग प्रूफ कर दे कि हम लोग को 400 रुपये लीटर में भुगतान किए हैं, तो मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। तो ये तो लगातार हमारे खिलाफ झूठ और केवल झूठ बोल रहे हैं। कारण खाली ये है कि हमारा जो नगर निगम का कार्यकाल है 4 साल का मात्र, इसमें हम लोगों ने इतने जनहित के काम किए हैं, तो इनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। तो ये उस मुद्दे को लोगों को ये सबसे भटकाने के लिए अनगल रूप से झूठा हम लोगों को बोल के नगर निगम के खिलाफ वातावरण तैयार करते हैं और भ्रम में डालकर नगर निगम को खाली बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और हम ये तो आरोप लगा रहे हैं, हम तो कभी ये नहीं बोले हैं इनको कि ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? आप सभी समझ रहे हैं, बिल्कुल प्रजातांत्रिक अधिकार है हमारा, जब चाहे तब हम कर सकते हैं। आज फिर से कर रहे हैं। आपने आरोप भी लगाया कि नेता प्रतिपक्ष के अधिकारी से वसूली करते हैं। भैया देखिए, निंदा प्रस्ताव जो हुआ है आप सबको मालूम है, उसी के नाम से हुआ है। जो शिकायत आया है उसके आधार पे लिया गया है, और वो भी वैसे ही आरोप, झूठा आरोप दुनिया भर का लगाए हैं, कई ठो झूठा आरोप लगाए हैं, शुरू से आखिर तक लगा रहे हैं। हम तो कभी उनको नहीं बोले भाई, पेपर में उनको जरूर बोले हैं कि हम आज, बल्कि इनकी सरकार है, हम तो इनसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। जैसे अभी LED वाली बात आई है, हम लोग MIC में ये जो नगर निगम की कमेटी बनी थी उसको भंग किए हैं। इसलिए किए हैं कि इसकी जांच स्वतंत्र रूप से हो सके। और इसके पहले जितने भी ये लोग भ्रष्टाचार की बात ये लोग किए हैं, मैं सभी जांच का स्वागत करता हूं और इनसे मैं निवेदन करता हूं कि जांच कराए, खाली पेपरबाजी या ये चैनल में बाइट दे के मत रहे, जांच कराए और कहीं दोषी है तो बताए, फिर हम बात करेंगे। खाली केवल पेपर में बोलने से कुछ होता नहीं है। ये केवल बोल के लोगों में भ्रम डाल के नगर निगम को बदनाम कर रहा है। तो ये था आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से नई खबरों को और करेंगे उनके एनालिसिस। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।